हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। तो लास्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 और 3 हमने किया था। कुछ पार्ट्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो उसके आंसर्स जो हैं वो ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं, उसमें से मैच कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। फिर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 देखो, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी विच आर सच दैट a divided b is equal to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divide -2 is equal to -3. तो हमें 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के। ठीक है, वो चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव, कोई से भी ले सकते हो। 5 पेयर्स इंटीजर्स के लिखने हैं, जिसमें जब हम a डिवाइड बाई b करें, मतलब उन दोनों इंटीजर्स का जब डिवाइड करें तो आंसर हमारा -3 आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 6 और -2, तो 6 और -2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आएगा। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका रिवर्स करके सॉल्व करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें और भी 5 पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक पेयर हम लिख सकते हैं -6 और 2 का। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर -3 आएगा। तो देखो कैसे आएगा, -6 और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 1 से करेंगे 2, इनका डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ऐसे ही ये 9 और -3 का ले सकते हैं हम। इसका भी आप सॉल्व करोगे, 9 और ये मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1/-3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3 और माइनस का साइन है तो माइनस साइन, इनका डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। ऐसे ही 12 और -4 ले लिया हमने। कोई भी ले सकते हो आप, चाहो पॉजिटिव लो या नेगेटिव इंटीजर लो, बस आप उसको जब सॉल्व करो डिवाइड करके तो आंसर जो है आपका -3 आना चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, जिसको हम a डिवाइड b ऐसे सॉल्व करें तो -3 आंसर आए। ठीक है, तो एक तो उन्होंने एग्जाम्पल समझा रखा है देख के, बाकी 3 ये हमने लिखे हैं। थर्ड है 12 डिवाइडेड 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-4, 12 1 जा 12, 4 1 जा 4 और माइनस का साइन, ये प्लस माइनस माइनस का साइन। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे तो भी आंसर -3। ठीक है, तो 3 पेयर हो गए, 2 पेयर और लिखने हैं, तो 2 पेयर आप खुद लिखना, ट्राई करके देखना। ठीक है, कि कोई भी 2 ऐसे नंबर लिख लेना जिनको जब ऐसे डिवाइड करके ऐसे सॉल्व करें तो आंसर -3 आए। पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव लिखना, जैसे भी लिखना, बट सॉल्व करके आंसर -3 आना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी 2 डिजिट्स ले सकते हो। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 देखो, द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? तो क्या कह रहा है कि दोपहर को जो है टेम्परेचर वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव था। तो देखो नंबर लाइन से हम इसको समझेंगे। 0 बीच में, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर एट नून, दोपहर को टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो 0 से 10 ऊपर चलेंगे तो ये 1, ये 2 3 4 5 6 8 9 10, तो 10 डिग्री ये आ गया टेम्परेचर। ठीक है, तो दोपहर को ये टेम्परेचर था। ठीक है, दोपहर यानी 12 बजे। ठीक है, फिर देखो ये जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कब तक कम हो रहा है, और मिडनाइट तक कम हो रहा है। तो हमें बताना है कि किस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 के 8 डिग्री सेल्सियस बिलो किस टाइम पे ये टेम्परेचर। पहले तो ये देखो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो कहाँ पे होगा, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब कम होना, इधर की साइड चलेंगे
तो ये 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो कहाँ आ गया, -8। तो हमें बताना है कि -8 जब टेम्परेचर होगा तो क्या टाइम हो रहा होगा, एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो उस जब वो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा तो उस टेम्परेचर पे टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो देखो दोपहर को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो देखो 12 बज रहे थे जब 10 डिग्री था, फिर 1 घंटा बीत गया तो 2 डिग्री कम हो गया, ये 1 और 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री कम हो रहा है ना। तो 1 घंटे बाद हुआ ये 2 डिग्री कम, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, पहले 12 बज रहे थे, 1 घंटे बाद क्या 1 बज गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, फिर 1 घंटा होगा तो 2 डिग्री कम हो जाएगा, ये 7 और 6 पे आ जाएगा। फिर 1 घंटा हो गया यानी 2 बज गए, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 डिग्री कम हो गया, ये 1 2 डिग्री, तो यानी 3 बज गए। फिर ऐसे ही फिर 1 घंटा हुआ यानी 4 बज गए, 2 डिग्री कम, फिर 1 घंटा हुआ यानी 5 बज गए, 2 डिग्री कम, फिर 1 घंटा हुआ यानी 6 बज गए, 2 डिग्री कम, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुए और 7 बज गया, फिर 2 डिग्री कम हुआ 1 घंटे बाद यानी 8 बज गए, फिर 2 डिग्री कम हुआ 1 घंटे बाद यानी 9 बज गए। ठीक है, तो हर 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता चला गया, 12 के बाद 1 बजा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर 1 घंटे बाद 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। ये जो नीचे हम दिखा रहे हैं ना, ये टेम्परेचर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें किस टेम्परेचर का टाइम बताना है कि -0 से टेम्परेचर व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो, तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो यानी -8 पे, इधर से देखो कम करेंगे 8 डिग्री तो -8 पे हो जाएंगे, तो -8 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे है, 9 PM पे है। ठीक है, तो हमने टाइम बताना था, तो कितने बजे आ गया हमारा 9 PM पे। और वैसे भी अगर कैलकुलेशन में के हिसाब से करें तो 12 नून के बाद कितना -8 डिग्री पहुंचने तक कितने घंटे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 नून से कितने घंटे बाद हुए -8 डिग्री टेम्परेचर, 9 आवर्स बाद, तो इसमें 12 नून में 9 आवर्स ऐड कर दे तो 21 आवर्स, यानी 9 PM पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये हमारा टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। यही बताना था कि -8 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, तो उस टाइम 9 बज रहे होंगे। ठीक है, 9 PM। इसमें ही एक और पार्ट पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो आधी रात कब होती है, 12 बजे, रात के 12 बजे होती है, तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो अभी हमने देखा कि 9 बजे कितना टेम्परेचर आया है, -8, तो यहाँ लिख लेते हैं अब हम इसको कि 9 बजे -8 टेम्परेचर हुआ। हमें बताना कितना है, 12 बजे का बताना है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, -9 -10 -11 -12 -13 -14। ठीक है, तो अब देखो 1 घंटा बीता, फिर 10 बज गए रात के, टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री, फिर 1 घंटा बीता, रात के 11 बज गए, टेम्परेचर हो गया -12 डिग्री, फिर 1 घंटा बीता तो कितने बज गए, 12 बज गए, और टेम्परेचर कितना हो गया, -14 डिग्री। तो हमें वही बताना था कि मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा, आधी रात को, तो मिडनाइट यानी 12 PM पे, तो एट मिडनाइट ब्रैकेट में लिख देना 12 PM, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ओके,
यही हमने बताना था। एक दो पार्ट्स पूछे थे, एक तो ये पूछा था कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम पे होगा, तो 9 बजे होगा, 9 बजे होगा। और दूसरा पूछा था कि आधी रात को क्या टेम्परेचर होगा, यानी 12 बजे क्या होगा। तो हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा था, तो आधी रात जब 12 बजेंगी तो टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और अपनी नोटबुक्स में करना। इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।